लोकप्रिय प्रत्याशी, इस क्षेत्र से विधायक रह चुके भाई सुमेश शौकीन जी, हमारे निगम पार्षद सुदेश गहलोत जी, हमारे आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, साथियों और दोस्तों, आज जो इस परिवार में शामिल हुए हैं उनका भी तालियां बजा के एक बार अभिनंदन कीजिए। गीतू शौकीन जी और सुमित बीच में नाराज होकर चला गया था सर। ये अब पूरा लगा है ना, मेहनत से लगा है नहीं, ठीक, इसके लिए भी ताली बजा दो। साथियों और दोस्तों, अच्छा पहले ही बताओ जा सभी कितना यूपी बिहार के कितना लोगों हुआ गया? पूरा तो सब यूपी बिहार भरा रही है भाई। अभी सुना ना क्या किया इन लोगों ने संसद के अंदर? सुना नहीं सुना बताओ? जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा कि 30-30, 40-40 साल से दिल्ली के अंदर यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग रहते हैं। अपने श्रम अपने पसीने से दिल्ली को बनाने का काम उन्होंने किया। आप उनका वोट क्यों कटवा रहे हैं? शाहदरा में उनका वोट कट रहा है, नई दिल्ली में उनका वोट कट रहा है, मटियाला में उनका वोट कट रहा है, उत्तम नगर में उनका वोट कट रहा है, विकासपुरी में उनका वोट कट रहा है, तुगलकाबाद में उनका वोट कट रहा है, आरके पुरम में उनका वोट कट रहा है। ये हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का वोट क्यों कटवा रहे हैं आप? तो जानते हो जेपी नड्डा ने क्या कहा? जेपी नड्डा ने सदन में कहा देश की संसद में कि ये जो यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग हैं ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। मैंने सदन के अंदर कहा नड्डा साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को बांग्लादेशी कहने की? और मैंने कहा 5 तारीख को आना, सूद ब्याज समेत अपनी गाली और अपमान का बदला हमारा पूर्वांचली भाई अपने वोट की ताकत से। फिर क्या हुआ? हमारे ऋतुराज झा मैथिली ब्राह्मण है, पूर्वांचल से विधायक है बिहार से। ऋतुराज झा को एक टीवी चैनल पे गाली देने का काम बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, अपमान का जवाब, अपमान का जवाब, गाली और अपमान का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से देना है। और दूसरी बात क्या है? दिल पे हाथ रख के बताओ, सुमेश शौकीन का चेहरा देख के नहीं, संजय सिंह का चेहरा देख के नहीं, दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को किसकी सरकार बनने जा रही है? मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के पीछे तक, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? अच्छा एक बात बताओ, जब सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो विधायक किसका होना चाहिए? विधायक किसका होना चाहिए? किसका विधायक होना चाहिए? केजरीवाल की सरकार में भाजपा का विधायक हो गया तो रोज झगड़ा करेगा, टंटा करेगा, आपके क्षेत्र का विकास करेगा क्या? करेगा क्या? तो विधायक केजरीवाल का और सरकार विधायक केजरीवाल का सरकार, तो केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाना है। और मैं
कई विधानसभाओं में सभाएं कर चुका हूं अब तक, और दावे के साथ कह सकता हूं 60 से ज्यादा सीटें लेकर केजरीवाल फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। और दूसरी बात, ईमानदारी से बताना, वो भी चेहरा देख के मत बताना। आपके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल केजरीवाल ने बनवाए कि नहीं बनवाए? आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल किसने बनवाया? केजरीवाल। बिजली फ्री किसने किया? केजरीवाल। पानी फ्री किसने किया? केजरीवाल। बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री किसने किया? केजरीवाल। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किसने किया? केजरीवाल। दिल्ली में मुनाफे का बजट किसने दिया? केजरीवाल। मोहल्ला क्लिनिक किसने बनाया? केजरीवाल। छठ के घाट किसने बनवाए? केजरीवाल। 12 पूर्वांचल के लोगों को टिकट किसने दिया? केजरीवाल। बताओ, सब केजरीवाल ने किया तो वोट किसको मिलेगा भाई? केजरीवाल। सब केजरीवाल ने किया तो वोट किसको मिलेगा? केजरीवाल। यही तो इंसाफ की बात है ना। इंसाफ की बात तो यही है ना, जब सारे काम केजरीवाल ने किए तो वोट किसको मिलेगा? केजरीवाल। तीसरा सवाल, अगर गलती से बीजेपी वाले आ गए तो फ्री बिजली मिलेगी क्या? नहीं। फ्री पानी मिलेगा क्या? नहीं। फ्री शिक्षा मिलेगी क्या? नहीं। फ्री इलाज मिलेगा क्या? नहीं। फ्री मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिलेगी क्या? नहीं। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा मिलेगी क्या? नहीं। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा मिलेगी क्या? नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। सुमेश शौकीन जी ने आपको बताया कि नहीं बताया? बताया। बताया। नहीं बताया होगा, भूल गए होंगे। नहीं बताया। बताया? क्या बताया? रमेश बिधूड़ी का बयान बताया? नहीं बताया ना? भूल गए ना? भूल गए? रमेश बिधूड़ी ने अभी एक टीवी चैनल पे कहा है, सुमेश शौकीन की जिम्मेदारी है घर घर में जाके बता देना, अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद हो जाएगी। ये बोला है उसने। बताओगे नहीं बताओगे? आप बताएंगे। तो बता देना। फिर क्या बोला अभी राजौरी गार्डन से? सर ये महिलाएं ना हमारे मटियाला विधानसभा की और दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी को अपना भाई और बेटा मानती हैं। ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रही हैं, कोई चक्कर ही नहीं है किसी और पार्टी का। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ, सुन लो पूरी बात। फिर क्या बोला? अभी एक बीजेपी का विधायक लड़ रहा है राजौरी गार्डन से, उसका बाप भी गुंडा, लड़का भी गुंडा है थोड़ा। उसने कहा बीजेपी की सरकार बनवा दो, सिरसा कर रखा है। कह रहा बीजेपी की सरकार बनवा दो, सारी झुग्गियां तोड़ तोड़ के ठीक कर दूंगा। तुम आओ झुग्गी तोड़ने, आओ झुग्गी तोड़ने। ये आम आदमी पार्टी के लोग जब तक खड़े हैं दिल्ली में झुग्गी तोड़ने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पार्टी को चुनना है जिसने पिछले 11 साल से आपकी सेवा की है। उस नेता को चुनना है जिसने पिछले 11 साल से आपकी सेवा की है। और एक घर में हर महीने केजरीवाल की वजह से बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, फरिश्ते स्कीम के तहत इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। 25,000 रुपए एक घर की बचत है। 25,000 रुपए घर की बचत है। तो झाड़ू का बटन दबाओगे 25,000 रुपए बचाओगे। झाड़ू का बटन दबाओगे 25,000 रुपए महीने का बचाओगे। और गलती से कमल वाली बन गई, दब गई तो 25,000 का नुकसान। कितना लंबा नुकसान करना है? क्या करना है? अभी नई घोषणा किया है केजरीवाल जी ने। क्या कहा है? 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने
हर माता बहन के खाते में 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 रुपए महिला सम्मान राशि आएगी। पता है ना, एक घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए महीना हर घर के अंदर आएगा। तो साथियों, कहां गए सुमेश जी? अरे इधर रहो भाई, सभा में छोड़ के मत जाओ, सभा छोड़ के मत जाओ। सर ध्यान से सब लोग सुनिएगा। तो 25,000 रुपए जो बचत अब तक हो रही है और 2100 रुपए हर माता बहन के खाते में 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी भेजेंगे। तैयार हो सब लोग? जिसका फॉर्म नहीं भरा है 5 फरवरी के बाद फिर से फॉर्म भर देना। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके भाई, आपके बेटे बन के आपके घर की बचत कर रहे हैं, आपके बच्चों की सेवा कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अस्पताल बना रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपका पैसा लूटकर अपने कुछ दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर चुके। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। तो केजरीवाल काम करते हैं आम आदमी के लिए और मोदी जी काम करते हैं खास आदमी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अडानी के लिए। मैंने नारा लगा दिया था संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। हमसे नाराज हो गए, हमें उठा के जेल भेज दिया। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने जेल भेजा, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी संजय सिंह तुम्हारे आगे झुकने वाला। झुका देंगे क्या हमको? झुका सकते हैं क्या? हिम्मत है क्या भाजपाइयों में? ये तो बड़का झूठा पार्टी है। लोग बड़का झूठा, क्या क्या झूठ बोला आपसे? बोले नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आपसे झूठ बोला। बोले काला धन लाएंगे, बोरिया में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? 15 पैसे भी नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में रख के जमा कर। ले गए ना, ले गए पैसा। तो बताओ, केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं आपके खाते में, अब मोदी जी आपका पैसा लूट रहे हैं। तो केजरीवाल चाहिए कि मोदी चाहिए? भाजपा चाहिए कि आम आदमी चाहिए? साफ साफ बात है? तो झाड़ू का बटन बहुत फायदे वाला है। झाड़ू किसका चुनाव निशान है? अरविंद केजरीवाल, सुमेश शौकीन, हम सबका चुनाव निशान क्या है? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मटियाला की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? देखिए, हमारे यूपी बिहार वाले, इनसे पूछिए। हम लोग के यहाँ जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के ले जाते हैं ओझवा के पास। ओझवा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार, उसका भूत उतार देते कि नहीं? ये भाजपाइयों से सावधान रहना। ये आपके, अच्छा भोजपुरी में बोले तो झाड़ू पे बटन दबाओगे कि नहीं? 5 तारीख के बताओ जा सके। तैयार हुआ सब लोग? 3 नंबर के बटन दबाना है और सुमेश शौकीन को जिताना है, केजरीवाल जी को जिताना है। हमसे नाराज हो गए भाजपा कहना कि अरे भाई तू कैसे कहत होगा कि हमारे ऊपर भूत सवार हो खोपड़ी पे। हमने कहा रुका बचवा, बताओ थे तो के बताओ थे कैसे सवार हो। तो हमने उनको बताया। हमने कहा जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, प्रभु श्री राम से डरना। इन्होंने प्रकृति बनाई,
आसमान बनाया, धरती बनाई, अंबर बनाया, इंसान को भगवान लेके आए। भाजपाइयों के दिमाग में भूत सवार हो गया, कहने लगे वो श्री राम को लेके आए। सवार हो गया कि नहीं? ये एक मिनट। तो भगवान श्री राम ने इनका भूत उतारा। अयोध्या हारे ये लोग, प्रयागराज हारे लोग, चित्रकूट हारे लोग, सीतापुर हारे लोग, रामपुर हारे लोग। अब दिल्ली की बारी है, इनका भूत उतार देना है 5 तारीख को। उतारना नहीं उतारना है? ये आपके बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते, ये मटियाला को भविष्य नहीं दे सकते, दिल्ली को भविष्य नहीं दे सकते, ये देश को भविष्य नहीं दे सकते। बीजेपी सिर्फ झगड़ा करा सकती है। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू को सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू को ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ। मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर लो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये अमन चैन से देश चलेगा कि झगड़ा से चलेगा? भाई बताओ, आपसी भाईचारे से चलेगा कि झगड़ा से चलेगा? हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है। जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह हिंदू धर्म सिखाता है। भाजपा ये कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, रोज झगड़ा हो। यही मना रहे हैं। इनको दिल्ली से साफ करना है और धीरे धीरे इनका कचरा पूरे देश से साफ करना है। और वोट बर्बाद मत करना। जीत रहे केजरीवाल तो जिताना है सोमेश शौकीन को यहां से। तैयार हो सब लोग? मैं जाके केजरीवाल जी को बता दूंगा, हाथ उठा के बताओ सब लोग तैयार हो। अगर तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। सारे लोग तैयार है आपको जिताने के लिए। इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल।